नमस्ते। कैसे हो आप लोग। तो आज के वीडियो में हम अगले वाले वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, दैट इज फायर क्रैकर्स। और फायर क्रैकर्स जो है उसका अभी आगे हमने केमिस्ट्री देख लिया कि क्या क्या चीजें इंग्रेडिएंट्स होता है और कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। बेसिक्स हो गए, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझ में आया ऐसा हमने देखा। नाउ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स बोले तो साउंड, लाइट एंड द मोशन। फिजिक्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू मोशन। तो आपने देखा होगा डिफरेंट शेप्स आते हैं, ओके, अलग अलग शेप के पटाखे होते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शेप, पटाखों का शेप अलग होता है, वो बटरफ्लाई अलग शेप का आता है, कोठी अलग शेप की आती है, ये सब नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन वो कैसे ऐसे शेप जनरेट कर सकते हैं, जैसे चक्री गोल क्यों घूमती है, कोठी जो है हमारी वो ऐसे ऊपर ही क्यों जाती है, रॉकेट ऊपर जाके ही क्यों घूमता है, आतिशबाजी यहाँ से ऊपर जाने की वजह से फैल कैसे जाती है, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो दिमाग में हमारे रहते हैं, इसको आंसर करेंगे ये वाले वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम साउंड प्रोडक्शन। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोडक्शन इन फायर। ओके, पहले मेरे इधर उधर हो जाते हैं, ये मैटर करता है, आप मुझे सुनो, ठीक है। तो साउंड कैसे, मतलब आपने देखा होगा हर एक पटाखों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साउंड है। जैसे वो अपना जो बीड़ी बॉम्ब होता है, बीड़ी बॉम्ब के अंदर बहुत ही छोटी सी आवाज आती है, उसके ही साइज का थोड़ा वो टेटा होता है, उसकी ज्यादा बड़ी आवाज आती है। फिर आप सुतली बॉम्ब लगाओ, उसकी ज्यादा आवाज आती है। सुतली बॉम्ब में भी अलग अलग टाइप है, बहुत ही लाउड, छोटा लाउड, थोड़ा लाउड। लक्ष्मी बॉम्ब आता है, ओके, और उसको जोड़ो तो वो चिक टिक चिक पिट जैसा कुछ आता है, जिसको लगाओगे टिक 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 आवाज आती रहती है। तो हाउ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, ओके, वो हम देखेंगे। साउंड्स, बेसिकली साउंड प्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, जैसे हमने अगले वाली वीडियो में देखा कि साउंड प्रोडक्शन का जो मेन रीजन है वो होता है गैस एक्सपांशन। क्या होता है, गैस एक्सपांशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन की वजह से जितना भी गैस प्रोड्यूस होता है उसको एक्सपांड होना होता है, फूलना होता है, बाहर जाना होता है। और वो बाहर जाने के लिए अपने अंदर से, मतलब जब बाहर निकलता है बाइंडर्स को तोड़ के, तो वो क्या करता है, शॉक वेव्स जनरेट करता है। शॉक वेव्स, ओके, शॉक वेव्स जनरेट करता है। शॉक वेव्स यानी कि ऐसे धड़क धड़क धड़क, ऐसे जोर जोर से हवा को जैसे कोई धक्का मारता है, जैसे दरवाजे को कोई जैसे धक्का मारता है धम धम, वैसे ही हवा को, उसके आजू बाजू जो भी हवा, जितनी भी हवा है उसको जोर से धड़क 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 ऐसे आवाज करके धक्का मारता है, और वो धक्का हमारे कान तक पहुंचता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आवाजें। तो अभी आप बोलोगे मुझे कि सर कुछ ऐसा बताओ जो हम नहीं जानते। ये सब तो सबको पता होता है, राइट। वो सिंघम में सिम्बा का डायलॉग है ना, टेल मी व्हिच आई डोंट नो, डोंट टेल मी व्हाट आई नो, ओके। तो वही डायलॉग को बोला करते हैं कि जो आपको नहीं पता है वो बात करते हैं। साउंड जनरेट होने के लिए एक्सपांशन इज डन, ओके। लेकिन आपने सुना होगा डिफरेंट डिफरेंट साउंड होते हैं, जैसे सुतली बॉम्ब का जो बैंग साउंड है, धम करके अचानक से फूटता है, बहुत ज्यादा लाउड आवाज करता है। तो उसके लिए क्या क्या लगता है, राइट। तो उसके लिए लगता है पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल, जिसको हम नॉर्मली गन पाउडर बोलते हैं। ये मिक्सर जो है उसको ही गन पाउडर बोला जाता है, हम हिंदी में उसको गंधक बोलते हैं, राइट। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल मिलके गन पाउडर बनाते हैं, और वो गन पाउडर को जब जलाते हैं अचानक से बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। दैट बहुत सारी एनर्जी इस बैंग धम करके आवाज आती है, बहुत जोरदार, बहुत ही लाउड नॉइज के साथ होती है। दूसरा एक वही सुतली बॉम्ब आता है, लेकिन वो बैंग वाला धम करके आवाज करता है, वो जैसे पास जा रहा है, ऐसा आवाज क्रिएट करता है। तो दैट, या फिर ऐसे दबा हुआ लाउड, मतलब बास जैसे होता है ना, जैसे तुम बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस वाला जो साउंड होता है वो कौन जनरेट करता है। तो उसके लिए ये वाला जो था इसको बैंग, ओके, इसको हम बैंग बोलेंगे, बैंग एंड ड्रम से बोलना, ओके। दूसरा जो है दैट इज हम बूम बोलेंगे, बूम, या फिर बेस साउंड, ओके, बेस क्रिएट करना। तो बेस क्रिएट करने के लिए व्हाट वी नीड इज मतलब धीरे धीरे हल्का सा स्लो बर्निंग होना चाहिए, और धीरे धीरे साउंड वेव्स रिलीज होने चाहिए। ऊपर वाले में क्या था, साउंड वेव्स अचानक से खतरनाक वाले रिलीज होने चाहिए, जिसकी वजह से शॉक्स जनरेट हो, और शॉक जो है वो हर एक के कान तक पहुंचे। ये वाले में हमें शॉक जनरेट करना है, लेकिन शॉक जो है
वो धीरे धीरे स्लोली जनरेट करेगा। इसलिए इसके लिए कौन सा रिएक्शन लगेगा हमें? स्लोअर रिएक्शन। इसमें कौन सा रिएक्शन लगेगा हमें? फास्टर रिएक्शन। इसमें हम फास्ट रिएक्ट कराएंगे, हम इसमें हम स्लो रिएक्ट कराएंगे, लेकिन इंग्रेडिएंट्स बदलने पड़ेंगे। ये लोग साथ में डाल दिए, जो गन पाउडर डाल दिए तो अचानक से नहीं जलेगा, वो धड़ाम करके ही फूटेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बूम या बेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंग्रेडिएंट्स बदलने पड़ेंगे। एंड दैट इंग्रेडिएंट्स आर एल्यूमिनियम पाउडर, पोटेशियम परक्लोरेट। क्योंकि पहले ही इतना मैटर नहीं करता है, पोटेशियम परक्लोरेट। तो ये दोनों मिलके अगर हम उनको बर्न कराएंगे तो धीरे धीरे स्लोली, मतलब द रिएक्शन विल बी अ लिटिल बिट स्लो, रिएक्शंस विल बी अ लिटिल बिट स्लो, और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है थोड़ी कम रहेगी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपने काम तक पहुंचेंगे, क्रिएटिंग अ बेस इफेक्ट यानी कि बूम इफेक्ट। तो अभी आपको देखा होगा यहाँ ये बूम बाम तो हो गया, डींग डींग, लेकिन वो बताओ विसल्स कैसे जनरेट होती है? विसल्स यानी चिंग, ये वाला साउंड, राइट? कभी कभी वो रॉकेट के अंदर होता है, या फिर कभी कभी वो चक्री के अंदर होता है, कभी कभी वो गोटी यानी कि फ्लावर पॉट्स के अंदर भी होता है, राइट? तो ये वाला साउंड जो है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है हर एक के लिए। वो विसल वाला कोई पटाखा मिल गया तो आप तो खरीदोगे, राइट? मैं भी वही खरीदता हूँ पहले, जिसमें अगर विसल मिल जाए मुझे। तो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उसके लिए भी सेम फिर से डिफरेंट हमें इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, जैसे खाने में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालो, अलग अलग टेस्ट आता है, इसमें भी ऐसा ही है। इंग्रेडिएंट्स अलग अलग डालो तो अलग अलग आपको कलर्स या फिर अलग अलग आवाज देखने को मिलेगी। कलर्स की बात नहीं कर रहे हम, कलर का मिक्सर अलग होता है, ये आवाज वाली बात चल रही है, ठीक है? तो इसके लिए हम जो है विसल्स के लिए विस्लिंग साउंड, अगर किसी के साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ इसी दिवाली में हुआ था, बताया था कि वो ट्रेन जैसा आवाज करेगा, ऐसा पटाखा है, विसल मारेगा और उसमें से कुछ विसल नहीं हुआ, सिर्फ रेड कलर का हल्का सा फुहारा जैसा होता था, दैट पार्ट। तो ऐसे ऐसे मतलब चीटिंग बहुत होती है, संभल के चलना चाहिए हमको, लेकिन कैसे संभलेंगे? लेके आते हैं, फिर बदला चलाने के बाद ही पता चलता है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो कमेंट में बताना, हम अपना दुख एंजॉय करेंगे साथ में। हाँ, तो मैं बात कर रहा था विस्लिंग साउंड जो है वो जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो होता है पोटेशियम बेंजोएट। मैटर नहीं करता है, मेरी आवाज सुनो, पोटेशियम बेंजोएट, और उसके साथ साथ होता है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। ये दोनों मिलके विस्लिंग साउंड क्रिएट करते हैं। इन दोनों को बर्न करने के बाद एक पतली सी नोजल बनाई जाती है। नोजल समझते हो? नोजल जैसे हम फुहारा, जैसे हम पानी का वो पाइप लगाने के लिए नल के अंदर जो उठाते हैं उसको नोजल बोलते हैं। गाड़ी जब धुलवाने जाते हो तो वो जो जैसे पाइप में से पानी आने के बाद उसको बहुत ही शॉर्ट चीज में से बाहर फेंका जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी को प्रेशराइज पानी मिल पाए, उसको नोजल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इन दोनों के पास पोटेशियम बेंजोएट और सोडियम सैलिसिलेट जो है वो दोनों मिलके जो बर्निंग गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, उनको एक पतली सी नोजल में से पास किया जाता है, और इसकी वजह से वो विस्लिंग साउंड आता है। जैसे ऐसा, जैसे हम विसल बनाने के लिए कैसे मुंह की नोजल क्रिएट करते हैं, छोटा सा पैसेज क्रिएट करो और वहां से पास कर दो। जैसे बलून में आपने खेला होगा, बलून को पूरा सा भर लो, फिर उसको उसकी मुंडी जो है पकड़ के खींचो और हवा को धीरे धीरे रिलीज करो, तो क्या विस्लिंग साउंड ही आता है उसमें से। तो वैसे ही विस्लिंग साउंड इसमें क्रिएट किया जाता है। तो इससे हाई पिच, बहुत हाई पिच वाली यानी कि बहुत ही ऐसे चिंग कान में लगने वाले विसल जनरेट होती है। आप देखा होगा रॉकेट में, और जैसे मैंने बताया अलग अलग पटाखों के अंदर ये विस्लिंग इफेक्ट जो है डालते हैं। अभी नए नए जो पटाखे आते रहते हैं उसमें आपने देखा होगा चिकपिट करके आता है। मैंने जो लाया था उसका नाम है चिकपिट। चिकपिट मतलब क्या, फूटता है और कट 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 ऐसे बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट, मतलब अलग अलग टाइप के अलग अलग आवाज होता है। जैसे उसको जलाया तो जलाने के बाद पहले हल्का देन कट 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 ऐसा आवाज होता है। ओके, वो हम इसको हम बोलेंगे क्रैकलिंग साउंड। ओके, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? क्रैकलिंग साउंड। क्रैकलिंग साउंड। ओके, क्रैकलिंग साउंड जनरेट करने के लिए, क्रैकल यानी ऐसा कुछ, क्रैकलिंग साउंड जनरेट करने के लिए हमें फिर से एलिमेंट्स जो है बदलने पड़ेंगे, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो बदलने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो है बिस्मथ ट्राइऑक्साइड, और उसके साथ साथ उसमें लगता है मैग्नीशियम या फिर कॉपर क्लोराइड। इसके साथ साथ लगता है मैग्नीशियम या फिर कॉपर। तो
मतलब बिस्मथ ट्राइऑक्साइड के साथ साथ आप मैग्नीशियम डाल दो या फिर कॉपर क्लोराइड डाल दो। और इसको कैसे भरा जाता है, अलग अलग पोटलियों में, जैसे इसको यहाँ पे भर दिया, फिर थोड़ा डिस्टेंस डाल के, मतलब अलग अलग पाउडर के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, जैसे आप वैसे गोली बना के जैसे डालते हैं ना, वैसे अलग अलग गोली को बना के उसको पाउडर के अंदर रख दिया जाता है। मतलब इसको हल्का सा इसको आग मिल गया वो फूटेगा, हल्का सा इसको आग मिलेगा वो फूटेगा, मतलब अलग अलग गोली रहती है। आप जब जलाते हो तो एक हल्का सा फूटेगा पहले, और उसके साथ साथ जैसे जैसे हल्का सा चिंगारी भी इसको मिल जाता है तो ये फूटेगा। जिसको चिंगारी मिलती जाएगी वो फूटता जाएगा। तो चिंगारी डालने के लिए हमने इसको पाउडर फॉर्म में डाल दिया, वो जलेगा, और फिर उसको बटन फॉर्म के अंदर या फिर टैबलेट फॉर्म के अंदर भी वहां पे रख दिया। ये जो टैबलेट है उसको बोला जाता है स्टार्च। इसको क्या बोलते हो, स्टार्च। तो क्या किया हमने, देखो यहाँ पे ड्राइंग करके बताता हूँ। इसके अंदर ऐसे पूरा पाउडर भरा हुआ है, और पाउडर यही इसका बिस्मथ ये और मैग्नीशियम का ये पाउडर भरा गया है, और इसके अंदर अलग अलग ऐसे गोलियां रखी इसकी उसी चीजों की, इसको स्टार्च बोलते हैं। और ये जो गोलियां है, जैसे जैसे उसको मतलब तीखा मिलता जाएगा, स्पार्कल मिलता जाएगा, वो फूटती जाएगी। जैसे वो उड़ी और उसको स्पार्कल मिल गया तो वो फूट गई वहां पे, कड़क उड़ी। और ऐसे बहुत सारी छोटी 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 स्टार्च जो है उसको वहां पे रखा जाता है। वो जैसे जैसे उसको मतलब स्पार्क मिलता जाएगा वो फूटता जाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग टाइम पे हमें ऐसी आवाजें मिलेगी, और उसको हम क्रैकल बोलते हैं। छोटी सी आवाज होती है, जैसा लाउड साउंड नहीं होती, ओके, ऐसे डूम 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 ये वाली आवाज नहीं होती, हल्की हल्की। इसके अलावा भी बहुत सारी जैसे हिसिंग साउंड, जैसे ये वाला साउंड, या फिर ये वाला साउंड, भैंसी भी है जिसको हम हिसिंग और खिसिंग बोलेंगे। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स जो है आप जनरेट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज करके मिल जाएगा। तो मैं इतना ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो बेसिक साउंड्स थे वो मैंने बता दिया, विसल वाला, क्रैकलिंग वाला। तो मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि विसल कैसे होता है, क्रैकल्स कैसे होते हैं, खट 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 फूटना होता है, एक साथ ही पूछो बार बार क्यों, है ना। तो ऐसे सोचने में ऐसे दिमाग बहुत सारे मतलब हमें लगते रहते हैं स्लेट्स। तो लेकिन सारे बहुत सारे अलग अलग आवाज आते हैं, वो सारे समझा सकता हूँ, उसके लिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जो आपको पसंद नहीं आएगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं ना, साउंड्स का हो गया, आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं जनरेटेड। अभी लाइट्स की बात करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट मैंने अगले वीडियो में बता दिया कि कौन से स्ट्रोडियम है जो रेड कलर प्रोड्यूस करता है, कॉपर ब्लू करता है, एक्स वाई जेड, ये सब मैंने बता दिया आपको कि कौन सा जो मेटल है और उसका सॉल्ट जो है वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ कलर्स, उसके लिए अलग अलग सॉल्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप देखो कि अलग अलग सॉल्ट्स जो है वो कलर तो प्रोड्यूस कर देंगे, ओके, लेकिन हाई बीम, लो बीम, मतलब बहुत ब्राइट, कम ब्राइट, कभी कभी छुटक छुटक लाइट, मतलब लाइट आई चली गई, वो जब ये निकला है फ्लैश निकला है, राइट, फ्लैश यानी कि जलता है बच जाता है, जलता है बच जाता है, जैसे फोटो खींच रहे हो ऐसे इफेक्ट आते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे जनरेट होती है, तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स कैसे जनरेट होते हैं वो नहीं देखेंगे हम। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर हमें पता है, लेकिन वेराइटी ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द करंट जो लाइट है वो हम देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट कैसे जनरेट हो, डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, पैटर्न्स कैसे जनरेट हो रही है, ये हम देखेंगे। इसमें हम पहले ये समझ लेते हैं कि अगर हमें हाई कॉन्ट्रास्ट चाहिए या फिर हमें लो कॉन्ट्रास्ट चाहिए। लो कॉन्ट्रास्ट है लो लाइट, पटाखे देखे होंगे आपने, बहुत ही ज्यादा ब्राइट होते हैं, ऐसे आंख में बंद कर देनी पड़ती है, या फिर गलती से उसको देख लिया तो थोड़ी देर तक इधर उधर देखो कुछ दिखता ही नहीं है, वो टाइप के भी पटाखे होते हैं। और दूसरे पटाखे जो होते हैं दैट इज ऑफ लो कॉन्ट्रास्ट, जिसको आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, राइट। तो दोनों कैसे जनरेट होते हैं, तो सिंपल है, हाई हीट या फिर वेरी ज्यादा एनर्जी, मोर हीट, ज्यादा हीट तो हाई कॉन्ट्रास्ट। जैसे एग्जांपल वो हीरा कोटी नहीं आती, हीरा कोटी छोटी छोटी, हल्का सा छोटा सा खुद्दू सा होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट करता है, और इसकी वजह से उसका कॉन्ट्रास्ट काफी हाई है, आप देख नहीं सकते उसको इतनी से। दूसरा होता है लो कॉन्ट्रास्ट, जैसे हमारी फ्लावर, उसको देखो आप आराम से, चक्री, उसको देखो आप आराम से, दिखी जाती है ना। तो उसके लिए सिंपल लो हीट, हीट अगर कम रहेगी तो कॉन्ट्रास्ट उसका लो हो जाएगा, ब्राइटनेस उसका लो हो जाएगा, आप आराम से उसको देख सकते हो। दैट इज बेसिक, ओके। अभी आप पूछोगे कि इसमें भी मैं हाई मोर हीट कैसे जाऊं, तो मैग्नीशियम डाल दो। अगर मैग्नीशियम है अंदर तो बहुत ही ज्यादा हीट के साथ प्रोड्यूस होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कौन से पटाखों के अंदर ज्यादा मैग्नीशियम बना हुआ है, ज्यादा मैग्नीशियम, ज्यादा हीट, ज्यादा हीट, ज्यादा ब्राइट, ज्यादा देखने में तकलीफ।
ओके। वैसे लो हीट अगर डालना है तो मतलब मैग्नीशियम नहीं डाल सकते आप वहां पे, आपको डालने होंगे वहां पे बेरियम कंपाउंड। मैग्नीशियम के कंपाउंड डाल दो वो ज्यादा हीट पकड़ेगा, बेरियम से कंपाउंड डाल दो लो हीट पकड़ेगा और लो कॉन्ट्रास्ट में काम करेगा। दूसरा होता है मल्टीपल कलर्स, एक ही पटाखे के अंदर डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होना। अच्छा लगता है एक ही पटाखा, पहले रेड जल रहा है, फिर ब्लू जल रहा है, फिर ग्रीन जल रहा है, ऐसा तो होगा आपने पटाखे ऐसे छोटे छोटे आते हैं, ये फ्लावर पॉट्स भी आते हैं, चक्री भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें आप देखोगे कि अलग अलग कलर्स जनरेट होते हैं। तो वो अलग अलग जो कलर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स, मल्टीपल कलर्स कैसे जनरेट होते हैं, तो उसका बहुत ही सिंपल है, दैट दे मेक लेयर्स। लेयर्स यानी कि ये अगर पटाखा है, इसको जलाना है, तो यहाँ से यहाँ आपने भर दिया से स्ट्रॉन्टियम, तो क्या जनरेट होगा? रेड कलर। यहाँ पे आपने भर दिया कॉपर, तो कॉपर की वजह से क्या जनरेट होगा? ब्लू कलर जनरेट होगा, राइट। वैसे ही जितने आप मतलब यहाँ से इसको जलाओगे तो पहले रेड आएगा, तो पहले रेड जलेगा थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद वो जनरेट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, देन इट विल कन्वर्ट टू ग्रीन। जैसे जैसे आपने लेयर्स बनाए हैं वैसे वैसे वो कन्वर्ट होता जाएगा डिफरेंट कलर्स में। अगर एक साथ बहुत सारे कलर्स तो इसको ऐसे भी डाला जा सकता है। ये जो हमने भरा था, जैसे हमारा फ्लावर पॉट है, तो फ्लावर पॉट के अंदर ऐसा हमारी कोठी होती है ना, तो कोठी के अंदर यहाँ पे ऐसी ऐसी एक मतलब वेसल्स जैसा बनाया जाता है, ऐसा वेसल्स जैसा बनाया जाता है, और ये वाले वेसल जो है, वेसल यानी पाइप जैसा, ठीक है, और पाइप के अंदर डिफरेंट, यहाँ पे अगर आपने भर दिया स्ट्रॉन्टियम तो इधर से रेड निकलेगा और इधर से निकलेगा, अगर आपने कॉपर डाला होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? ब्लू निकलेगा। वेरी सिंपल। अभी आपको लगता है ना बहुत सिंपल है, लेकिन बनाने के टाइम पे मतलब थोड़ा मेहनत हो जाता है ज्यादा में। तो ऐसे आप मल्टीपल कलर्स जनरेट कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल कलर्स के बाद आप ये भी सोच सकते हो कि आपको क्रैकलिंग इफेक्ट चाहिए, राइट। क्रैकलिंग इफेक्ट यानी कि कलर्स भी डिफरेंट है, जैसे पहला उछला वो निकला रेड, दूसरा उछला वो निकला ब्लू, तीसरा उछला वो निकला ग्रीन, फिर से रेड, ब्लू, ग्रीन, तो उसका भी ऐसे ही डाल दो जैसे हमने क्रैकलर्स डाले थे। जैसे हमने क्या किया था, हमारा जो नॉर्मल बेसिक गन पाउडर रहता है उसको ही जलने देते हैं और धीरे धीरे स्लो मोशन में जलने देते हैं, और उसके साथ साथ ऐसे गोली डाल दो, है ना, गोली की फॉर्म में रैंडमली डाल दो, तो जो गोली बाहर आएगी मतलब उछलेगी, बाहर आएगी, बाहर आने के बाद उसको अगर स्पार्क मिल गया तो वो स्पार्क मिलने की वजह से अलग कलर का क्रैकल मारेंगे। ओके, तो वही सेम प्रोसीजर होती है जैसे हम साउंड क्रिएट, क्रैकलिंग साउंड क्रिएट करने के लिए, तो इसमें अलग अलग मेटल्स के सॉर्ट आते हैं, तो अलग अलग मेटल्स की सॉर्ट की गोली बना के उसको लगा देते हैं, वो फूटती है तो वो जनरेट करती है डिफरेंट कलर्स। कलर्स के लिए सेपरेटली आपको अलग से मेटल के सॉर्ट डालने पड़ेंगे। इट इज नॉट लाइक कि वो बेसिक एलिमेंट, अगर वो कलर वाले पोर्शन आपने छोड़ भी दिए तो जो बेसिक एलिमेंट्स डाले हुए ना, जैसे आपने आगे थोड़े आगे पहले के साउंड्स के लिए जो बेसिक एलिमेंट्स डाले वो अगर डाले हुए तो अपना काम तो चल जाएगा। ओके, क्या तकलीफ होगी? कलर नहीं आएगी। कलर के लिए हमें ये कलर वाले जो मेटल्स के सॉल्ट है वो पर्टिकुलरली वहां पे डालेंगे। उसके बाद एक फेमस है दैट इज कलर्ड स्मोक, या फिर स्मोक के साथ साथ कलर्ड लाइट। तो स्मोक और कलर्ड लाइट यानी कि बहुत सारा धुआं और धुएं के साथ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, वो बर्थडे में ऐसे पकड़ के जलाते हैं ना, बहुत ही सेफ होता है, वैसे हाथ में पकड़ के जलाना भी जनरली होता है सेफ, तो वो करते हैं, तो दैट थिंग इज आल्सो जनरेटेड बाय दिस ओनली। तो स्मोक जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वेरी स्लो बर्निंग को बहुत ही मतलब बर्निंग इतना स्लो होना चाहिए कि कुछ बर्न ना हो, हीट ना जनरेट हो, हीट की जगह पे सिर्फ धुआं जैसे गैसेस ही ओनली प्रोड्यूस हो। ओके, तो उसके लिए मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी क्या लगता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सारा स्मोक जो है वो उसके साथ साथ हमारा जो मेटल, जैसे मेटल का तो हमने बता चुका हूँ कि मेटल के लिए ब्लू वाले के लिए, ग्रीन वाले के लिए अगले वीडियो देख लो, तो उसमें अगला वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया कि कौन से कलर के लिए कौन सा आपको वहां पे मेटल चाहिए डालना पड़ेगा। और स्मोक के लिए क्या करना पड़ेगा? कंबस्टन यानी कि जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का जो मिक्सिंग का रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो होना चाहिए। कोई भी कंबस्टन, आप लकड़े का भी देख लो, लकड़ा अगर जलाओगे आप, फटाक से जल गया, केरोसिन डाल के जला दिया तो अच्छे से जल जाएगा, लेकिन अगर उसको हल्का धीरे धीरे जलने दिया तो बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे भी वैसा ही है, चीजों को धीरे धीरे जलने दो तो वो बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करेगा। ओके, इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है दैट इज फ्लैश। देखिए, फ्लैश और ग्लिटर इफेक्ट्स। तो फ्लैश यानी बहुत ही अचानक से
वो कैमरा वाली फीलिंग आ जाता है, फ्लैश के साथ फोटो खींचने के टाइम ऐसे वो निकलता है। तो ऐसे ही फ्लैश निकालने के लिए, फ्लैश बहुत ही हाई लाइट, हाई बीम लाइट इन अ शॉर्ट टाइम, उसके लिए क्या लगता है? तो उसके लिए जो लगता है दैट इज परक्लोरेट्स एंड एल्यूमिनियम पाउडर, पोटेशियम का परक्लोरेट, परक्लोरेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर। ओके, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा इंटरेक्टिव लगे। बाकी स्पेलिंग जो है दैट डजंट मैटर, परक्लोरेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर इतना याद रखो आप कि वो क्या करेंगे, बाइंडर्स के साथ मिलके वो फ्लैश जनरेट करेंगे, ऐसे फ्लैश, फ्लैशिंग लाइट्स, बहुत ही ज्यादा हाई बीम लाइट्स जनरेट करेंगे। और उसके साथ साथ हमें अगर ग्लिटर इफेक्ट चाहिए, ग्लिटर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा शाइन करने वाला। देखो फ्लैश क्या होता है, अचानक से एक बड़ी सी लाइट आपके मुंह के ऊपर आ जाती है, दैट इज फ्लैश। और ग्लिटर क्या होता है? ऐसे मतलब अच्छी सी दिखने वाली, जैसे बटरफ्लाई के ऊपर से ग्लिटर आप समझते होंगे, ग्लिटरी कलर्स भी आती है, वो झड़ी आती है ना, शाइनिंग पाउडर जैसा आता है जो लड़कियां मुंह पे भी लगाती है, वो सारी चीजें उसको ग्लिटर बोलते हैं। तो ग्लिटरिंग इफेक्ट जो है वो अच्छा लगता है देखने में, राइट? तो ग्लिटरिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए व्हाट वी नीड इज एंटीमनी। एंटीमनी के साथ साथ फाइन एल्यूमिनियम पाउडर, बहुत ही फाइन, फाइन यानी बहुत ही एकदम बारीक, बहुत ही पाउडर, पाउडर का भी पाउडर, ओके, फाइन एल्यूमिनियम पार्टिकल्स। ये जो फाइन पार्टिकल्स, फाइन नहीं बहुत ही बारीक पार्टिकल्स जो है वो जैसे जैसे बर्न करते जाएंगे वो धीरे धीरे बर्न होते जाएंगे, वैसे वैसे वो जनरेट करते जाएंगे स्पार्कलिंग या फिर ग्लिटरिंग इफेक्ट्स। हाँ जी, तो हमने ये वीडियो में देख लिया कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड जनरेट होते हैं और कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट जनरेट होती है। इसके आगे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए